हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। लकी। डॉक्टर रजत ने हेडफोन कानों में लगाए हुए अपने भतीजे लकी यानी अनिमेश से उसे कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए कहा, हाँ चाचू। लकी ने अपने टॉल हैंडसम चाचू की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, बेटा कुछ भी हो जाए पर तुम ना शादी ज़रूर करना। ये कहते हुए उनकी आँख में पीड़ा उतर आई थी आंसुओं के रूप में, और नज़र ठहर गई अपनी स्वर्गीय माँ जानकी जी के अंतिम दिनों की तस्वीर पर, जिनके चेहरे पर अकड़ तो वैसे ही विराजमान थी पर साथ में बेचारगी भी झलकने लगी थी। क्या चाचू? लक्की ने थोड़ा चिढ़े स्वर में तुनकते हुए कहा, इसी बवाल से तो पीछा छुड़ाकर आपके पास आया हूँ और अब आप भी वही राग अलाप रहे हो। मुझे इन सब आफत में नहीं पड़ना, मैं उन्मुक्त रहना चाहता हूँ। मेरे रोल मॉडल आप हैं, वो थोड़ा गर्व से बोला। मनमोजी लक्की चाचू का दुलारा भी था और उन्हें आदर्श भी मानता था। ज़रूरत से ज़्यादा उनके समक्ष चाहे वो लक्की हो तो या कोई भी उनके परिवार का सदस्य अच्छे बनने की कोशिश हो या नाटक अवश्य करता। प्रथम दृष्टया किसी को भी रजत के खूबसूरत जीवन से जलन हो सकती थी। शहर के पॉश एरिया में 600 वर्ग गज में फैला हुआ आधुनिक सब सुविधा संपन्न बंगले का अकेला उपभोक्ता, ऊपर से अविवाहित, इस अधेड़ उम्र में भी ऐसी आकर्षक देह दृष्टि कि 40 पार से ज़्यादा के ना लगते। पूरे समाज और रिश्तेदारों के बीच में आदर्श और सम्मान से नाम लिया जाता कि भाई बेटा भी हो तो प्रभु रजत जैसा, वरना निसंतान रखे। हर रिश्तेदार यह चाहता था कि रजत उनके किसी बच्चे को गोद ले ले तो उनकी एक नहीं 7 पुश्तों की ज़िंदगी संवर जाए। मगर रजत सभी से एक निश्चित दूरी बनाए रखते, यह उनकी आवश्यकता भी थी और मजबूरी भी। बस लक्की ही था जो मौका पाकर उनके पास भाग आता था, अपनेपन का एकमात्र सिरा। कमरे में पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए लक्की ने आंखें उठाकर देखा तो उसने अपने सुपरस्टार चाचू की आंखों में आंसू नजर आए। क्या यार चाचू, तुम रोते भी हो? बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दादी की मौत पर तो तुम्हें रोते हुए देखना सामान्य लगा, पर अब अच्छा नहीं लगता। वो परेशान होकर बोला, घर में मम्मी शादी का राग अलापा करती है और इधर आप भी शुरू हो गए। तभी तो जान बचाकर आपके पास आ गया कि कम से कम आप तो मुझे समझोगे ही। बेटा भाभी सही कह रही है, सच कहूँ तो तुम भाग्यशाली हो कि वो तुम्हारी दादी की तरह स्वार्थी नहीं हो रही है। स्वार्थी और दादी? रजत के ये शब्द लक्की के कानों के लिए आश्चर्य से कम ना थे। उसने गौर से रजत की आंखों में झांका तो उधर दफन सच्चाई उमड़ कर आंसुओं की शक्ल में बाहर आने लगी। रजत चाचू, जो कि श्रवण कुमार का पर्याप्त माना कर जाते थे, दादी ने उन्हें जैसा चाहा प्रयोग किया और चाचू ने उफ ना की। पर चाचू, माँ तो ममता का सागर होती है, वो अपनी संतान के लिए स्वार्थी कैसे हो सकती है? ये सच है पर कड़वा है कि मेरा घर संसार सिर्फ अम्मा के कारण ही ना बच सका। माँ भी स्वार्थी हो सकती है लक्की। अब हैरान होने की बारी लक्की की थी। वो रजत को बच्चों की तरह गले लगाकर बोला, चाचू जब ज्वालामुखी फट गया है तो इस लावा को बाहर ही जाने दीजिए ना। रजत ने दर्द उड़ेलना शुरू कर लिया। जब तुम्हारी मम्मी ब्याह कर आई थी तो वो घर की पहली बहू थी, संपन्न परिवार की बड़ी बहू।
परंतु छोटी हैसियत के मायके की बेटी। अम्मा ने उन पर तानाशाही दिखाने में कोई कमी न की, पर बात भैया के स्वाभिमान की आई तो वो भाभी को लेकर अलग हो गए। इस तरह 5 बेटों में तीनों ने ये हवेली छोड़कर अपनी नीड़ अलग बना ली और इधर का रुख भी ना किया दोबारा। मैंने भी उम्र के कच्चेपन में कुछ गलतियां ज़रूर की। अपने बड़े भाई भाभीयों के सम्मान में मात्र अम्मा को उनके लिए रोता देखकर बाबू काम के सिलसिले में बाहर रहते और जब अम्मा इस हवेली में अकेली पड़ गई तो उन्हें असुरक्षा ने घेर लिया। मैंने उन्हें सारी सुख अपनी तरफ से देने की लालसा में पढ़ाई में लग गया और शहर का प्रख्यात हार्ट सर्जन बन गया। पर जब भी कोई रिश्ता मेरे लिए आता, अम्मा उसमें कमियां ही खोजती, कभी लड़की तो कभी खानदान और तो कभी दहेज। उनका दंभ कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाया कि मेरी भी उम्र हो रही थी। धीरे धीरे रिश्ते आने कम होने लगे और अम्मा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर जब 50 के आसपास पहुंचा और अम्मा जब और बिस्तिल होने लगी तो कुछ रिश्तेदार आए, मजबूर, तलाकशुदा या ऐसी लड़कियों के जिनमें कुछ कमी हो। अम्मा ने तब भी यही कहा कि हाय मीरा क्या होगा। अनंत मैंने उन्हें वचन ही दे दिया कि मैं शादी करूँगा ही नहीं। उस दिन के बाद अकेलेपन ही मेरी नियति बन गया। ना होली का रंग है, ना दिवाली की रोशनी और ना ही कोई हाल पूछने वाला। ये खालीपन बहुत काटता है बेटा। आज वाकई मंजले भैया की याद आती है कि अम्मा एक दिन इसी हवेली में उल्लू बोलेंगे और देखना अम्मा वो दिन देखने के लिए तक जिंदा रहेगी। अब लगता है काश मैं भी अम्मा की बांधी लक्ष्मण रेखा पार कर लेता और तुम्हारे छोटू चाचू की तरह कोर्ट मैरिज करके सूचना दी होती तो आज मेरा दर्द बांटने वाला परिवार तो होता मेरे साथ। ये वीरान हवेली का एक रोशन कमरा मेरे भाग्य ना होता। अंतिम क्षणों में अम्मा के लिए मेरी दुखी होने से क्या मेरी उम्र और मेरी उमंगें लौट आती। अब लोग इंतज़ार में हैं मेरे मरने के या उनके किसी बच्चे को मेरे गोद लेने के फैसले के। कभी कभी निजी स्वार्थ में बड़े बच्चों के अरमानों की समाधि पर राज करते हैं लक्की। खालीपन बहुत शोर करता है। एक उम्र के बाद समझ गया चाचू। और 4 दिन बाद लक्की ने फ़ोन करके कहा, मम्मी मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। तो गाइज़ आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।